रिजल्ट के अंदर शो करो। समझ आ गई? सेव ऑल, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 और 12। अब ये 2012 के बजाय हमें 32 शो करेगा। इज इट क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू सॉरी अल्फ़ाबेट दे देता हूँ, तो अल्फ़ाबेट जो है वो एज अ ज़ीरो काउंट होगी, उसको कन्वर्ट करेगा, वो ज़ीरो बन जाएगी। नहीं तो ये लिखे ही ना अल्फ़ाबेट, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, आप जो है ना ये इसको थोड़ा सा खाली करें, भरे हुए दिमाग में कुछ नहीं भरा जाता। खाली करेंगे आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी जो आप सोचते हैं ना। आगे जा रहा ना। हाँ, जो चीज़ आप सोचते हैं ना, या जो चीज़ आपने सोची होगी उससे ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। की प्रेस का काम आएगा, आगे गॉड फोकस का काम आएगा, लॉस फोकस का काम आएगा, आगे ऐसे ऐसे काम आएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये सिर्फ हम सोचते थे, आज हम कर रहे हैं। ठीक है, सारे काम आएंगे। आप यूज़र को बाउंड करेंगे, तुमने ए नहीं लिखना, वो नहीं लिख सकेगा। अब यूज़र को कहते हैं आप डॉट डालोगे, डॉट से आगे नहीं जाओगे, वो डॉट से आगे नहीं जाएगा। जो यूज़र से आप चाहें आप करवा सकते हैं, डेवलपर जो चाहे वो यूज़र से करवा सकता है। अब आपका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है आपके ऑफिस का, नाम नहीं लेता मैं उसका, ठीक है, तो उसमें आपको जहाँ पे बाउंड किया गया है, जहाँ पे आपने डेट डालनी है, तो वहाँ पे आप ABC नहीं लिख सकते। फिगर देते हैं वो खुद डेट में कन्वर्ट करता है, गलत देते हैं तो खाली कर देगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा। आप गलत डेट देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स को खाली करके आगे निकल जाएगा, लेकिन आपको गलत वैल्यू भी नहीं डालने देगा। आप उसमें अल्फ़ाबेट या नाम टाइप करना चाहेंगे वो भी नहीं करने देगा। तो ये बाउंड्रीज आप एज अ डेवलपर हैं, आप यूज़र को जिस तरह बाउंड करेंगे वो उस तरह काम करेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप यूज़र से क्या काम ले सकते हो। ये एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। लैंग्वेज का मकसद है कि इस मशीन से काम करवाना, इस मशीन से बुलवाना। अब ये मशीन बोल रही है कि आपने इतनी वैल्यूज़ लिखी, इतनी लिखी, ऐड करो जी, उसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी जो इधर है ये हमने स्पेस दी है, ठीक है, हाँ ये ना भी दें कोई मसला नहीं, इसका कोई नहीं मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पहले हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। स्टॉप करने के बाद आपको एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसको हम फारिग कर दें, कोई मसला नहीं, ये ना ठीक। लेकिन ये इस ब्लॉक के अंदर देखें, इस पर मैंने जैसे ये क्लिक किया तो ये एक ब्लॉक हाईलाइट हो गया, यहाँ से चलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से इस वे से चल रहा है, यहाँ हैंडल पे आया और हैंडल से नीचे एंड सब पे। इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, इससे बाहर लिखेंगे तो ये आपको एक एरर देगा, क्योंकि ये काम आपने जब बटन क्लिक होना है तो तब करवाना है, तो लिहाजा फिर उस बटन के ब्लॉक में आपने रहना है। ये हम बटन की प्रॉपर्टी में ये उसका कर रहे हैं, उसके कोडिंग में, बटन के कोड में हम कर रहे हैं। ठीक है, बटन के इवेंट में करना है, इसको बेसिकली इवेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक तो ये तरीकाकार हो गया कन्वर्ट करने का। अब एक और तरीकाकार भी है कन्वर्ट करने का। मैं जितनी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं उसी हिसाब से काम लूँगा, मैं बता दूँ, ये आपने याद रखना है। इसकी वजह ये है, एक तरीकाकार तो वैल है, मैं आपका कस्टमर हूँ, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं अचानक आ जाता हूँ, आपको मेरे सामने काम करना पड़ जाता है। आप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपको मैंने दो तरीके पढ़ाए हैं या आपको दो तरीके पता है। दोनों में से एक आपको भूल गया, एक आपको नहीं भूला, आप काम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप काम को कंटिन्यू करते हैं तो कम से कम एक रन टाइम पे आपको एक जो फंक्शन है, एक तरीका आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो बेसिकली लॉजिक का नाम है। आपसे यूज़र ये कहता है कि मुझे 4 आंसर चाहिए, तो 4 आंसर आप 5 में से 1 को माइनस करके भी ला सकते हैं, 2 में 2 को प्लस करके भी ला सकते हैं, 3 में 1 को प्लस करके भी ला सकते हैं, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, और 4 + 0 भी आप 4 ला सकते हैं। तो आप उसको आंसर 4 चाहिए, आप जिस तरह मर्जी लाएं, उससे उसका कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टीपल तरीके बताने की जो वजह है वो यही है बेसिकली कि कम से कम एक तरीका तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी के मुताबिक जितने मुझे आते होंगे मैं सब आपको पढ़ाऊँगा, आगे आपकी मर्जी, आप उसको कैसे कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ठीक है जी। तो मल्टीपल तरीक़ेकार मैं अपनी ईमानदारी के मुताबिक जितने मुझे आते होंगे मैं सारे के सारे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट भी करूँगा कि जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आपने उन सबको फॉलो करके मुझे आंसर दिया। ठीक है, और मेरा तरीकाकार ये है कि आज जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, इसका ये पूरा कोड आपको सोर्स कोड भी दिया जाएगा, ये आप साथ लेके जाएंगे, इसको भी देखेंगे, साथ में वीडियो को भी देखेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना।
अपने हाथ से टाइप करें, ठीक है। वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मुझे एक नुकसान होगा, कल आप किसी जगह बैठ के काम कर रहे होंगे तो जो बुरा कहेगा वो आपको भी कहेगा, मुझे भी कहेगा, ठीक है। क्योंकि उसने मुझे आपको पढ़ाता नहीं देखा, लिहाजा वो डायरेक्ट पहले मुझे हिट करेगा फिर आपको हिट करेगा। तो मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम बिगड़े। इससे पहले मैं 100 लड़के पढ़ा चुका हूँ और माशाल्लाह एक लड़का भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि यार सर इश्तियाक ने हमारे साथ धोखा किया या हमें सही पढ़ाया नहीं। उस वक्त मेरा जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से मैंने पढ़ाया। उसके बाद नेक्स्ट बैच को उस हिसाब से पढ़ाया। उसके बाद जितने बैचेस आते गए, एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता गया, तो उस हिसाब से मैं हर चीज़ उनको पढ़ाता गया जितनी मुझे आती थी। आपका रिज़्क अपना है, मेरा अपना। कोई बंदा किसी का रिस्क नहीं ले सकता, मुझे मेरे टीचर ने यही सिखाया और मेरा यही आगे मकसद है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट तरीके पे कि एक तो हमने वैल के थ्रू कन्वर्ट किया और काम कर लिया। वैल जो है ये बेसिकली प्रीवियस लैंग्वेज से लिया गया एक है, मॉडिफिकेशन थोड़ी सी इसमें की हुई है और इसको थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है। VB6 में भी हम वैल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये VB6 से इनहेरिट है लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड है उसमें। अब हम आते हैं .NET का जो अपना कन्वर्जन का तरीकाकार है उसको लेते हैं। उसके लिए सेम एज इट इज़, जिस चीज़ में आपने वैल्यू को असाइन करना है, ये इक्वल टू के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है कि आप उसमें वैल्यूज़ को देते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल आपको दे दिया, ये असाइन करना हुआ, ठीक है। दूसरा तरीकाकार है कि मैंने कोई चीज़ और आपकी कोई चीज़, हम उसका कंपैरिजन करते हैं, इक्वलिटी, ठीक है, तो उसको इक्वल कहते हैं। तो ये इक्वल के साइन दो मीनिंग्स रखता है प्रोग्रामिंग में। एक तो या आप कंपैरिजन करते हैं या आप असाइन करते हैं, ठीक है। या तो दो चीज़ें आमने सामने रख के आप कंपैरिजन करते हैं, ये इसके बराबर है तो देन ये कर दो, बराबर नहीं है तो फिर एक ये होता है कि ये वाली चीज़ इसको दे दो। दो मीनिंग्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना। मी डॉट जो हमारे पास आ गया LBL रिजल्ट, उसके अंदर मैं असाइन करने जा रहा हूँ इक्वल टू। अब मैंने उन टेक्स्ट वैल्यूज़ को, जो फर्स्ट वैल्यू है उसके टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट के बाद ब्रैकेट डालूँगा, कन्वर्ट डॉट किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ये उसके अंदर सारी टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही मैं TO डालूँगा, ठीक है, टू बुलियन, टू बेस 16, टू बुलियन, टू बाइट, टू कैरेक्टर, टू डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डबल में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में इंटीजर की 3 टाइप्स हैं, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। सिंगल बाइट में करना है या सिंगल में करना है या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर ठीक है। फिर इसी तरह इंटीजर है, यूनिक इंटीजर्स हमारे पास, इनमें कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ें अभी हमने इसको डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं डबल लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू, अब इसके अंदर 18th ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। 18 ऑप्शन है। टू डबल के अंदर या तो बुलियन वैल्यू लेगा, उसको डबल में कन्वर्ट करेगा, या बाइट की वैल्यू लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, या कैरेक्टर की वैल्यू लेगा। इस तरह आप चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है जी। बाइट, सिंगल, स्ट्रिंग, फलां 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 फलां। इसकी 18th कंडीशन, उस हिसाब से उसमें से आप कोई भी कंडीशन फिल करेंगे, रिजल्ट ये किस में देगा, डबल में देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। फर्स्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है किस में, डबल में। कन्वर्ट डॉट टू डबल के डबल में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ को करना है वो ब्रैकेट में दे देंगे कि इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद प्लस का ऑपरेटर आ गया हमारे पास, साइन आ गया। फिर हम दोबारा करेंगे कन्वर्ट डॉट टू डबल, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें, स्पेस मारेंगे भी वो आ जाएगा। स्पेस नहीं देते, आप फर्दर अपना काम शुरू कर दें, ब्रैकेट शुरू, ठीक है, तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। ये कंप्लीट वर्ड की ऑप्शन है, इसमें ऑटो चलता रहता। अच्छा, फिर है मी डॉट TXT, सेकेंड वैल्यू जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट। मैं लाइन व्रैप का एक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें लाइन को ये, जैसे ही लाइन जो है हमारे विड्थ से बड़ी हो जाती है, सेगमेंट की विड्थ से, तो उसको ये, ठीक है, वर्ड व्रैप के ऑप्शन को यूज़ किया हुआ है। इसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो ये सिंगल लाइन में हो जाएंगे, ठीक है, आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं।
मुझे थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, आप नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होती। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं एडिट मेन्यू में जाके एडवांस में जाके वर्ड यूज़ करेंगे तो सारा काम आपके सामने रहेगा। ठीक हो गया जी, ये काम आ गया जी हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास पहला था वैल का। सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने कनकैटिनेट, जो पहले हमने प्लस का साइन इस्तेमाल किया टेक्स्ट में, दो टेक्स्ट के जुड़ने को कनकैटिनेट कहते हैं। ठीक है, कनकैटिनेट का काम हो गया। फिर हमारा उससे प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, जो टेक्स्ट की वैल्यूज़ थी, जो स्ट्रिंग वैल्यू थी, उस स्ट्रिंग को हमने डबल में कन्वर्ट किया वैल के फंक्शन के साथ। अब हमने इसको प्रोफेशनल वे में आके .NET के तरीके के साथ टू डबल में कन्वर्ट की क्लास को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस थे जिसमें से हमने टू डबल का फंक्शन उठाया जो फ़िलहाल हमारी ज़रूरत थी। उसके मुताबिक हमने इस स्ट्रिंग वैल्यू को डबल में कन्वर्ट किया और फिर आगे प्लस का काम एज इट इज़ हमने किया। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं क्या है कि ये कोड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। 12, 22 एंड 34। ठीक है, ठीक है, ओके। ये काम तो। अब एक चीज़ और, ये आगे आपके पास अगेन मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐड पे क्लिक ना करूँ, आल्ट और ए दबाऊँ तो ये काम करे, या आल्ट डी दबाऊँ तो ये काम करे। जिस तरह अक्सर आपके शॉर्टकट कीज़ होती हैं बटन्स के लिए, कि ये जो आपके मेन्यूज़ हैं, आप आल्ट को प्रेस करेंगे तो हर एक के नीचे एक छोटी छोटी अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, इसके नीचे एम के साथ है तो मीन्स में एम प्रेस करूँगा तो ये खुलेगा। ये ए के साथ है, एस के साथ है। ठीक है, तो अल्ट्रेशन को हम कैसे आल्ट के को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन मोड में आके ऐड के बटन में इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और ऐड से पहले एंड का साइन डाल दूँगा। कौन सा साइन डाल दूँगा? अगर मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र आल्ट ए प्रेस करे तो ये काम हो जाए, तो जब मैं लिखने के बाद इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे डिज़ाइन मोड में एक छोटी सी ऐड के नीचे लाइन आ रही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी कोई भी। जैसे ही आल्ट प्रेस किया, अभी मेरा माउस देखें ये है, यहाँ पे माउस मेरा यहाँ पे है, आल्ट ए प्रेस किया, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हम आल्ट की के लिए अंडर साइन, जिस कैरेक्टर से पहले आप एंड का साइन डालेंगे, एंड का सिंबल डालेंगे, तो ये अंडरलाइन उसको आल्ट के साथ कमांड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये उसको यूज़ करेगा। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ। अगर फॉर एग्जांपल अब आपने एंड का साइन तो यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको लिखना पड़ जाए प्रॉफिट एंड लॉस, देन आप क्या? ठीक है, एंड का सिंबल तो ये इस काम में यूज़ हो गया, अंडरस्कोर के काम में। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी बटन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे एंड लॉस करता हूँ, तो अब ज़रा देखें वो अंडरस्कोर कर रहा है स्पेस को। तो इस काम के लिए आप डबल एंड का साइन डालेंगे। जब डबल एंड का साइन डालेंगे तो वो अंडरस्कोर के बजाय एंड का सिंबल डाल दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर होगी? बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक और बटन जो है डबल क्लिक करके बटन ऐड करवा लेता हूँ। इस बटन को यहाँ पे रख के इसमें मैं वो काम कर देता हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस का काम था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, एंड लास्ट नेम। तो एंड के लिए क्या करेंगे? डबल एंड का साइन डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अब आपके लिए जो टास्क है वो टास्क ये है कि मैंने सिर्फ ऐड का काम किया है। आपने यहाँ पे इसी तरह का एक फॉर्म बनाना है